गण गणपते नमः। बोली लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए हो और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहे। बोली लक्ष्मी माता की जय। आइए आज के वीडियो में जानेंगे दीपावली का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। इस बार दीपावली को लेकर बहुत ही संशय बना हुआ है कि 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा या 21 अक्टूबर को, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन व्याप्त हो रही है, जिस वजह से ये डाउट है। दीपावली का पावन पर्व कार्तिक अमावस्या तिथि पर ही मनाया जाता है और इस दिन ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, साथ ही आर्थिक विषमता दूर होती है। तो आइए जानते हैं कि दीपावली का पावन पर्व किस दिन मनाना उचित रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 से कार्तिक माह की अमावस्या तिथि शुरू होगी। वहीं 21 अक्टूबर को 5:54 पर अमावस्या तिथि का समापन हो जाएगा। पूर्ण अमावस्या तिथि पर ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और जो दीपावली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है और सारे दिन की जो हमें अमावस्या मिल रही है, प्रदोष काल में भी जो अमावस्या व्याप्त रहेगी वो 20 अक्टूबर के दिन ही पड़ रही है और अमावस्या तिथि पर ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को सारे दिन व्याप्त रहेगी, तो 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पावन पर्व मनाना उचित रहेगा। वैसे बहुत सारे लोग 21 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मना रहे हैं और कुछ लोग 21 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मना रहे हैं। तो आप अपने घर परिवार में देख लीजिएगा, आसपास देख लीजिएगा कि किस दिन दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जिस दिन आपके घर परिवार में मनाया जा रहा हो उस दिन आप दीपावली का पावन पर्व मना सकते हैं, क्योंकि यह एक दिन का त्यौहार नहीं होता है और एक लोगों का त्यौहार नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सब जगह लाइटें जलेंगी, दिए जलेंगे और आपके घर में नहीं जलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी सोसाइटी में, आपके कॉलोनी में किस दिन दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, उस तरह से आप भी दीपावली का पर्व मना लीजिएगा। वैसे 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना उचित रहेगा और जो 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि वो समाप्त हो जाएगी 5:54 पर ही। तो इससे पहले ही आपको दीपावली का पूजन कर लेना होगा यदि आप 21 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं तो। लेकिन दीपावली का जो पूजा की जाती है वो हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है, तो आप चाहें तो बहुत जल्दी भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप 21 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं, 21 अक्टूबर को संध्या काल 5:54 से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए सब लोग, ज़्यादातर लोग 20 अक्टूबर को मना रहे हैं और कई जगह 21 अक्टूबर को भी मनाया जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं कि दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। 20 अक्टूबर को दीपावली पर पूजा के लिए शुभ समय शाम का प्रदोष काल में है, 7:08 से लेकर 8:18 तक। जो प्रदोष काल में पूजा के लिए शुभ समय है वो आपका 5:46 से लेकर 8:18 तक है। वृषभ काल का समय है आपका शाम को 7:08 से लेकर 9:03 तक। निशिता काल में देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का समय रात में 11:41 से लेकर 12:31 तक है। इस दौरान साधक देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा और साधना कर सकते हैं। दीपावली के दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा, सूर्यास्त शाम को 5:46 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा आपका सुबह 4:44 से लेकर 5:34 तक। फिर विजय मुहूर्त है आपका दोपहर में 1:59 से लेकर 2:45 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:46 से लेकर 6:12 तक। फिर निशिता मुहूर्त है रात्रि में 11:41 से लेकर 12:31 तक। ये पूजा के शुभ मुहूर्त है, आप अपने हिसाब से इन शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं छोटी दीपावली किस दिन मनाई जाएगी और गोवर्धन पूजा किस दिन रहेगा और भाई दूज किस दिन मनाया जाएगा। इस बार 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और रविवार 19 अक्टूबर को रूप चौदस, जिसे कि छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन छोटी दीपावली मनाई जाएगी और इस बार 18 और 19 दोनों दिन
धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन जो धनतेरस की पूजा की जाएगी वो प्रदोष काल में 18 तारीख को की जाएगी। और ख़रीदारी यदि आप 18 तारीख को नहीं कर पाए तो 19 तारीख को 1:24 से पहले तक आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद 1:24 के बाद आपका छोटी दीपावली शुरू हो जाएगा। और 20 अक्टूबर को दीपावली है और 21 अक्टूबर को स्नान दान की अमावस्या है। और बहुत सारे लोग 21 अक्टूबर को भी दीपावली मना रहे हैं, तो 2 दिन इस बार दीपावली का पावन पर्व है। और बुधवार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है और 23 अक्टूबर को गुरुवार को भाई दूज का पावन पर्व रहेगा। और भाई दूज के साथ ही इस दीपावली पावन पर्व का 5 दिन का त्यौहार समाप्त होता है। और बहुत सारे लोग दीपावली के दिन आपको लंबी बाती जरूर जलाना चाहिए। दीपक के अंदर जो लंबी बाती होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माताओं के समीप हमेशा लंबी बाती ही प्रज्वलित करनी चाहिए। इस एक बात का ध्यान रखते हुए आपको दीपावली में जो आप दीपक जलाएंगे उसमें लंबी बाती का उपयोग करिएगा। उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन समृद्धि आती है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि दीपावली के दिन हमें क्या जरूर करना चाहिए। घर की साफ सफाई तो जरूर करनी चाहिए। इस दिन घर का कहते हैं कोना कोना चमका देना चाहिए, लेकिन जितनी अपनी क्षमता हो हम उतना ही कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप साफ सफाई ना कर पाए वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव कर दे, घर शुद्ध हो जाएगा। सुबह झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सके तो थोड़ा पहले उठ जाना चाहिए, स्नान वगैरह करके अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। घर को सजाना चाहिए जितना भी आपसे बन पड़े। घर को रोशन करना चाहिए, मतलब मिट्टी के दिए आपको घर में शाम के समय अवश्य लगाने चाहिए। और प्रदोष काल में भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी को कमल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। माँ को कमल का फूल बहुत प्रिय होता है, लाल या गुलाबी, आपको जो मिल जाए आपको कमल का फूल माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। इस दिन आपको माता लक्ष्मी को शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है। आप उनको मिठाई बर्फ़ी का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं ना लगाएं, इस दिन माँ लक्ष्मी को शहद का भोग जरूर लगाइएगा। एक पान के पत्ते पर शहद की कुछ बूंदें रखकर माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिएगा, जो उनको बहुत प्रिय है। और साथ ही साथ इस दिन लंबी बाती का दीपक जरूर लगाना चाहिए। आप पूरे में लंबी बाती नहीं लगा सकते, आपको स्टाइलिश दिए बाती लेके आए हैं, कैंडल्स ज़्यादा ले आए, लेकिन मिट्टी के दीपक लगाना बहुत ही शुभ होता है। चाहे आप 11, 21, 51 जितने भी हो, मिट्टी के दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और घर के हर कोने में रखना चाहिए। कोई भी कोना इस दिन छूटना नहीं चाहिए। और दीपावली के दिन धनतेरस पे तो झाड़ू खरीदनी चाहिए और दीपावली के दिन में झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। वो झाड़ू क्या होती है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कभी भी हम लोग देखते होंगे कि अगर हमारा पैर पड़ जाता है झाड़ू लगाते वगैरह तो हम लोग उनको मत्था चढ़ाते हैं, भूल चूक मांगते हैं। तो इसलिए झाड़ू इस दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। और प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ अवॉइड करनी चाहिए इस दिन। तो दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीद के ले आए और कमल गट्टा लेके ज़रूर आए। ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमें ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।